हेलो एवरीवन। अकबर बीरबल में आज की कहानी है सबसे बड़े चार मूर्ख। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। तभी बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने कहा, आओ महाज्ञानी बीरबल आओ। यह सुनकर एक दरबारी बोला, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, आपकी हुकूमत में सभी ज्ञानी हैं। बादशाह ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, हमारी हुकूमत में भी मूर्खों की कमी नहीं है। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल जाओ और चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। जी हुजूर, यह कहकर बीरबल मूर्खों को ढूंढने निकल पड़े। बीरबल चार सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढने के लिए एक गांव पहुँचे। तभी बीरबल की नज़र एक घुड़सवार पर पड़ी। बीरबल ने कहा, अरे भाई रुको। घुड़सवार रुक गया और बीरबल से बोला, कहिए। बीरबल ने घुड़सवार को कहा, तुमने इस बच्चे को अपने कंधे पर क्यों बिठाया है? घोड़े पर क्यों नहीं बिठा लेते? घुड़सवार ने कहा, अरे जनाब, मेरा ये घोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का ही बोझ उठा सकता है, इसलिए मैंने मेरे बेटे को अपने कंधे पर बिठाया है। उस घुड़सवार की बात सुनकर बीरबल हंसने लगे। उन्हें समझ आ गया कि पहला मूर्ख उन्होंने ढूंढ लिया है। बीरबल ने उस घुड़सवार को इनाम का लालच देकर बादशाह अकबर के दरबार में चलने को कहा। बीरबल अब दूसरा मूर्ख ढूंढने के लिए आगे की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने आंगन में एक छोटे से पौधे के पास तरह तरह के फल लेकर बैठा है और उस पौधे को खिलाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल उसके पास गए और बोले, दोस्त, ये सब क्या है? तुम ये सब क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला, इस पौधे को फल खिला रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? बीरबल ने कहा, हाँ भाई, यह तो दिख रहा है, लेकिन तुम यह सब क्यों कर रहे हो? व्यक्ति बोला, यह आम के पेड़ का पौधा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे आम के पेड़ को सिर्फ आम ही नहीं, बल्कि अंगूर, संतरा, केला, ऐसे बाकी के फल भी मिले। इसलिए ये सारे फल अभी से इस पौधे को खिला रहा हूँ। बीरबल मंद मंद मुस्कुराए और सोचने लगे कि मुझे दूसरा मूर्ख भी मिल गया। बीरबल ने उस व्यक्ति को कहा, तुम्हें मेरे साथ जहाँपना के दरबार में चलना है। बादशाह को तुम जैसे अक्लमंदों की ज़रूरत है। आओ चलो मेरे साथ। बीरबल उन सब को लेकर दरबार में पहुँचे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कौन है ये लोग? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपना, आपने मुझे चार मूर्ख ढूंढ कर लाने को कहा था, तो मैं ले आया। पहले मूर्ख से मिलिए। यह व्यक्ति अपने 10 साल के बेटे को अपने कंधे पर बिठाकर घुड़सवारी कर रहा था। बादशाह ने पूछा, कंधे पर किस लिए? अपने बेटे को घोड़े पर क्यों नहीं बिठाया? बीरबल ने कहा, जहाँपना, इसने कहा कि इसका घोड़ा एक ही व्यक्ति का बोझ उठा सकता है, इसलिए इसने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया है। यह सुनकर बादशाह बोले, बीरबल, ऐसा मूर्ख हमने कभी नहीं देखा। अब इस दूसरे व्यक्ति के बारे में बताओ। जी हुजूर, बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति अपने आंगन में एक छोटे से पौधे को तरह तरह के फल खिला रहा था। जब मैंने ऐसा करने का कारण पूछा तो इसने मुझे बताया कि यह आम के पेड़ का पौधा है। मैं चाहता हूँ कि इस पौधे को सिर्फ आम ही नहीं, अंगूर, संतरा, केले, ऐसे बाकी फल भी लगे, इसलिए अभी से इसे सारे फल खिला रहा हूँ।
बादशाह हंसने लगे और बोले, बस करो बीरबल, अब हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा है। इन सबको कुछ देकर यहाँ से जाने दो। बादशाह ने आगे कहा, बीरबल, वैसे हमने 4 मूर्ख ढूंढ कर लाने को कहा था, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख मेरे सामने बैठा है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीरबल ने कहा, क्षमा चाहता हूँ हुजूर, बाकी सभी ज़रूरी काम छोड़कर मूर्खों को ढूंढ कर लाने का हुक्म देने वाला भी मूर्ख ही हुआ ना। बीरबल ने आगे कहा, और चौथा सबसे बड़ा मूर्ख मैं स्वयं हूँ। जी हाँ, एक मूर्ख का हुक्म सुनकर मूर्खों को ढूंढने में मैंने अपना सारा समय गंवा दिया, तो चौथा सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हुआ। यह सुनकर अकबर हंसने लगे। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। तो मिलते हैं आप सबको अपनी एक अगली वीडियो में अगली कहानी के